अगर ये कहा जाए कि लोग रात को अंधे हो जाते हैं, उनकी बनाई चली जाती है, सुबह उठते हैं फिर आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, तो ये दुरुस्त होगा? ये यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये सर 2019 में एक कांस्टेबल था तो हंजरवाल थाने में, तो मेरा एक दोस्त है उसकी मेरे पास ऑडियो मौजूद है। वो कह रहा था कि एडी भाई एक वक्त था कि इसके पास 50 रुपए फ्यूल डलवाने के नहीं थे, मेरे पास लेके गया है। पानी की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, बिजली की क्या सूरत हाल है? इतनी गर्मी है, पंखे के बगैर, एसी के बगैर 1 मिनट नहीं गुजरता, और आप बता रहे हैं वहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल, लोगों को पहले ये इस तरह करता है, फ्रॉड में लेके आता है कि आप इस तरह करो, आप मेरे भाई हैं, आप प्लॉट करें, रैश करें, आप बीच में बैठ जाएंगे तब पैसे देना शुरू कर देना। अच्छा, लाहौर जैसे शहर के अंदर एक ऐसी सोसाइटी मौजूद है जहां पिछले 5 साल से ना तो कोई लाइट मौजूद है, ना पानी मौजूद है, और ना ही बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। अगर वहां पर किसी की फौतगी भी हो जाए तो उस फौतगी को, उस मैयत को गुस्ल देने के लिए भी दरिया से पानी लाकर गुस्ल दिया जाता है, और लोग रातों को जाग जाग कर गुजारते हैं, और लोगों के घर बिजली का कोई निजाम मौजूद नहीं है। लोग जब बात करते हैं तो जो सोसाइटी का मालिक है वो जनाबे आली बदमाश बन जाता है और वो उनको डराना धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन अलमिया ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो सोसाइटी फैलती जा रही है। आज भी बिजली, सीवरेज, पानी की सहूलियत वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन लोग जिनके अपने घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, वो बेवकूफ बनकर वहां जाकर प्लॉट ले रहे हैं और बाद में फिर मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ एडी साहब मौजूद हैं जो पिछले तकरीबन काफी साल से उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, इनका घर वहां पे है। किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, वो शख्स कौन है, और क्या वो जद्दी पुश्ती अमीर था या वो फ्रॉड करके यहां तक पहुंचा है, ये सारे मामला जानते हैं एडी साहब से। एडी साहब, एक कौन सी सोसाइटी है जहां पर पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है? लाहौर तो बड़ा मॉडर्न हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल लाहौर को कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है। और पानी और बिजली और सीवरेज के बगैर जिंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या मामला सारा? जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। अच्छा, ये सर ठोकर के पास है थीम पार्क सोसाइटी। ठीक है। ये हाजी खुशी नाम का एक बंदा है जो इसका ऑनर है, वो था कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल था, पुलिस में, कांस्टेबल ठीक है। था। जो आपने सवाल किया था ना, कितना जद्दी पुश्ती अमीर था। अच्छा, ये सर 2019 में एक कांस्टेबल था तो हंजरवाल थाने में, तो मेरा एक दोस्त है उसकी मेरे पास ऑडियो मौजूद है। वो कह रहा था कि एडी भाई एक वक्त था कि इसके पास 50 रुपए फ्यूल डलवाने के नहीं थे, मेरे पास लेके गया है। तो आज 2025 में करोड़ों रुपया और डाले शाले और गार्ड हर चीज़, और दारे खामोश हैं, पता नहीं, वो हमें नहीं समझ आ रही। अदारे खामोश हैं। पानी की क्या सूरत हाल है वहां पर, बिजली की क्या सूरत हाल है? इतनी गर्मी है, पंखे के बगैर, एसी के बगैर 1 मिनट नहीं गुजरता, और आप बता रहे हैं वहां पे बिजली का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल, 18,000 सर लोग रह रहे हैं उधर। अच्छा। रात को लाइट का ये आलम होता है, लाइट तो है नहीं आलम, जिक्र तो हम तब करें जब लाइट हो। ठीक है। लाइट नहीं है, लोग क्या करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी घर वाले के पास जाते हैं, उधर और नजदीक घर हैं जिधर लाइट है, उधर से मोबाइल या उधर लाइट कैसे है? मेन पे, चूंग पे, चूंग पे, ठीक है, चूंग पे, मेन पे। ठीक है, ठीक। अच्छा, उधर अपने मोबाइल या टॉर्च ऑन करके लेते हैं, रात को वॉशरूम जाना हो तो वो लाइट टॉर्च के हिसाब से है। दिन का आलम ये है, आपको पता गर्मी की शिद्दत कितनी है। ठीक है। अब क्या है कि जो बाजार बने हैं उसमें दरख्त लोगों ने लगाए हैं, दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ रख के और उसमें वो अपना दिन गुजारते हैं। अगर ये कहा जाए कि लोग रात को अंधे हो जाते हैं, उनकी बनाई चली जाती है, सुबह उठते हैं फिर आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, तो ये दुरुस्त होगा? ये यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रात को बिल्कुल बंदा उधर, आप विजिट कर लें, इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, आपको हालात सामने नजर आ जाएंगे। ठीक है। एक फौतगी है, उसको गुस्ल देने के लिए, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया है, गुस्ल देने के लिए मैयत को पानी नहीं था, वो दरिया से लेके आए हैं। दरिया करीब है? दरिया करीब है उधर। अच्छा। तो आप इससे अंदाजा, आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि आपका कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया है और उसकी मैयत को गुस्ल देने के लिए आपके पास पानी मौजूद नहीं है, और आपको मजबूरन दरिया से पानी लाकर गुस्ल देना पड़े, यानी कि जो बुनियादी हक है किसी इंसान का वो भी उसको नहीं मिल रहा। क्या सूरत हाल है? वो जब आप प्लॉट वहां पे ले रहे थे तो तब आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी कि यहाँ पर बिजली, गैस, पानी जो सहूलियात हैं वहां पर मौजूद है कि नहीं मौजूद? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तब हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। ठीक है। कि ये देखें, हमारा एनओसी ये हमें मिल रहा है रुडा से हमें एनओसी मिल रहा है, और उसके बाद ये हमारा सीवरेज का इंतजाम है, ये हमारी सड़कें हैं, ये पार्क है, ये मस्जिद है, ये स्कूल है। ठीक है। कोई काम भी नहीं है। सही है। ठीक है।
तो पिछले 5 साल तो लोगों ने कहा था यार ये चलो जिस तरह का आपको पता है हमारी जो पंजाब की आबादी है वो इतनी ज़्यादा हो रही, लोग कहते हैं यार सस्ता मिल रहा है, ले लेते ले हैं। लेते हैं। ठीक है, कितने का मिला था? वो ये दे रहा है 5 मरले का दे रहा है 11 लाख का, किसी को 9 लाख का, तो ये वो किस्तों में फिक्स है? नहीं, हाँ, किस्तों में है। किस्त कैसे देते हैं? किस्त ये देता है लोगों को पहले ये इस तरह करता है, फ्रॉड में लेके आता है कि आप इस तरह करो, आप मेरे भाई हैं, आप प्लॉट करें, रैश करें, आप बीच में बैठ जाएँगे तब पैसे देना शुरू कर देना। अच्छा, इतना लालच जब आप किसी बंदे को देंगे बिल्कुल, कि यार आप बैठे 5 साल बाद आपका घर आपके नाम कर दूँगा, ठीक है। दावे करता है, कस्में उठाता है, कुरान उठाता है। ये उम्रा करने गया था, हरम शरीफ को हाथ लगा के इसने वीडियो कॉल पे कहा था कि हम लोग मैं जब आऊँगा लोग रहकर किराया देना शुरू कर देते हैं, किराया किराया नहीं यानी घर की किस्त देना शुरू कर शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके नाम ये घर नहीं होता, घर नहीं, इसी के पास होता है। इसी ओके, रजिस्ट्री फर्द वगैरह इसके पास होती ठीक है। है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब लोग कोई चीज़ माँगते हैं, बुनियादी चीज़ें कि हमें लाइट दे दें, हमें सीवरेज दे दें, सड़कें दे दें, तो वो आगे से गार्ड भेज देता है अपने ठीक है। कि आपने रहना है, नहीं रहना। हुँ, अगर वो कहता है कि मैंने नहीं रहना, तो करते क्या है उसका प्लॉट ज़ब्त, ठीक खत्म। है। अच्छा, आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। टिकटॉक के ऊपर आपके सामने वीडियोज़ आ रही होंगी, फेसबुक के ऊपर आपके पास वीडियो आ रही होंगी कि ₹400 रोज़ाना से आप ये घर ले सकते हैं, या आप अपने घर के मालिक बने, इधर आएँ, इधर रहना शुरू कर दें और रोज़ाना की बुनियाद पर आप ₹1000 देते जाएँ या ₹500 देते जाएँ। अब जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार हमारे पास इतने वसाइल नहीं, इतने पैसे नहीं हैं कि हम करोड़ों रुपया एकदम दे सकें, तो लिहाजा हम उस घर में जाकर रहना शुरू कर देते हैं और जो हम यहाँ पर किराया दे रहे हैं, वही हम उस घर की किस्त देना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये मामला शुरू हो जाता है, तो उसके बाद यही हालात होते हैं जो इनके साथ हो रहे हैं। बिजली वहां पर नहीं है, पिछले 5 साल बीमारियां से 5 साल से नहीं है, नहीं। बीमारियां उठती होंगी, गर्मी है, लोगों को फिंसियां, दाने, फोड़े, बीमारियां, क्या इसी सूरत हाल है उस इलाके में? इसी तरह है जैसे कि रात को मैंने आपको बताया मच्छर इतना ज़हरीला है कि लोगों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो ठीक है, क्या करते हैं वो हाथ वाला पंखा होता है उससे गुज़ारा करते हैं रात को। ठीक है, दिन को ये होता है कि जैसा गर्मी अभी अभी टेम्परेचर बाहर कितना है, अभी हम चले जाएँगे ना तो दरख्तों के नीचे लोग बैठे होंगे। सही है, ये आलम है। पानी है, वो पानी कहीं से लेके आते हैं अपने पीने के लिए, वॉशरूम के लिए जितना यूज़ करते हैं, वॉशरूम का ख़त्म हो जाता है, फिर वो वैसे बैठे रहते हैं। सही है। तो गर्मी, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, लोग आप देख लें फौतगियाँ और इसी वजह से कि बीमारियाँ, मच्छर इतना ज़्यादा ज़हरीला है। मरियम नवाज साहिबा हमारी सीएम पंजाब हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 18,000 अवाम की आवाज़ है, लिहाज़ा ये हाजी खुशी नाम का कांस्टेबल है, जो 18,000 अवाम को ज़लील कर रहा है, लिहाज़ा इस पे नोटिस लिया जाए। ये रिक्वेस्ट है हमारी 18,000 अवाम की और लिहाज़ा फ़ौरन नोटिस लिया जाए। ये पिछले हम 5 साल से एहतजाज कर रहे हैं, किसी जगह भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही और लिहाज़ा अदारे खामोश हैं। जी बिल्कुल जी, ये जो फ्रॉड है, जो घर का फ्रॉड होता है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। उसकी वजह ये है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूँजी होती है, वो अपने सर पर छत बनाने के लिए लगा देता है और उसके बाद इस तरह के जो मामलात हैं, जब वो सामने आते हैं, तो वो इंसान अंदर से मर जाता है, बल्कि फिज़िकली भी मर जाता है। जो उसकी सूरत हाल हो जाती है कि मैंने सारी उम्र जो ख्वाब देखा था, जो कमाया था और ये मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मेरे सामने ये रिजल्ट आ रहा है। वो जो 18,000 घर हैं, वो 18,000 घर नहीं है, 18,000 खानदान है। वो खानदान जो आज जो बुनियादी ज़रूरियात है उनसे महरूम है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर लीगल काम करना इतना मुश्किल है और इल्लीगल काम करना इतना आसान है कि एक बंदा सोसाइटी कार्ड के 18,000 खानदानों को जो उनके बुनियादी हकूक है उनको पमाल कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे और अगर वो इंसान गलत है, अगर वो इंसान गिल्टी है, तो उसको सजा दी जाए ताकि जो 18,000 खानदान है उनको रिलीफ मिल सके।